In the name of God, the most merciful and beneficent. आज का जो टॉपिक है that is about the accounting cycle. What is mean by accounting cycle? The accounting cycle is a process by which accountants prepare financial statements for an entity for a specific period of time. यहाँ पे अगर आप देखें तो साइकिल दिखाया गया है. What is mean by this? इसका मतलब ये है कि साइकिल, जैसे साइकिल का पहिया चक्कर लगाता है और एक चक्कर पूरा करने के बाद जो पहिया है वो उसी जगह पे आ जाता है. इसी तरह अकाउंटिंग साइकिल भी है. अकाउंटिंग साइकिल में आपने बार बार जो है एक प्रोसेस जो है वो जो है पूरा करना पड़ता है. उस प्रोसेस जब प्रोसेस पूरा हो जाता है अकाउंटिंग साइकिल का तो दोबारा वही प्रोसेस आपने जो है करना है. ठीक है. सो दिस इज फॉर व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल. द पर्पस इज बेसिकली टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ए पीरियड ऑफ time. So there are basically 9 steps that is involved in the accounting cycle. The first is analyzing business transactions. First जो स्टेप है that is basically analyzing the business transactions. business transaction को एनालाइज करना. एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि आया ये जो डेबिट और क्रेडिट रूल अप्लाई करते हैं. वेदर द ट्रांजेक्शन जिसमें जो अकाउंट ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है वो डेबिट हो, उसको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, इस चीज़ की एनालिसिस करना. अच्छा, सेकंड जो है जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन. जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि to make the journal entry from their transaction. For example, a person is purchasing supplies. So उसने supplies जो है purchase की है. he is purchasing raw material or he is selling something. So how to journalize this transaction? There must be two accounts that will affect due to this transaction. Posting to ledger accounts. थर्ड जो स्टेप है उसमें हम पोस्ट करते हैं जो जर्नल एंट्रीज आपने बनाई है जर्नल में, उसको हम पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स को. फोर जो स्टेप है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बेसिस पे हम देखते हैं कि ऑल द डिफरेंट अकाउंट्स जो है वो क्या इक्वल है. ऑन द ट्रायल बेसिस वी आर बैलेंसिंग द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज. और डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को हम देखना चाहते हैं कि आया वो इक्वल है या नहीं है. फिर जो स्टेप है दैट इज जर्नलाइज एंड पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज. हम दोबारा जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए और मतलब जर्नलाइज करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज को और फिर उसी एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट करते हैं. ठीक है. और एडजस्टिंग एंट्रीज जब हम कर लेते हैं तो फिर हम प्रिपेयर करते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. जो पहले हम प्रिपेयर करते हैं स्टेप 4 में दैट वाज बेसिकली एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. और जो स्टेप 6 में हम प्रिपेयर करते हैं आफ्टर मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज वी आर प्रिपेयरिंग बेसिकली एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. 7 जो स्टेप है दैट इज प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं. 8 जो स्टेप है जर्नलाइज एंड पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज. हम जर्नल एंट्रीज दोबारा बनाते हैं और जो है पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज भी बनाते हैं. ठीक है. Prepare a post closing trial balance. So after that we are preparing a trial balance after closing all the entries. So these are the 9 steps in the accounting cycle. What is meant by accounting cycle? सबसे पहले हम लेजर जो अकाउंट्स है उसको प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. और अगर एक नया बिजनेस है, अगर स्टेब्लिश बिजनेस है तो उसमें ऑलरेडी जो बैलेंसेस है कैरीड ओवर या हम कहते हैं कि जो प्रीवियस बैलेंसेस है वो हम जो है ऑलरेडी प्रीवियस पीरियड से लेते हैं. अकाउंट्स क्या है? एन अकाउंट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज लेबल एज डेबिट्स और क्रेडिट्स. मतलब इंडिविजुअल जो अकाउंट्स है वो या तो आप डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे. बाज़ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि जब इंक्रीज होते हैं तो हमें डेबिट करना पड़ता है और बाज़ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट्स करते हैं. ये हम तब सीखेंगे जब हम रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पढ़ें. इसके बाद इंशाल्लाह हम रूल्स पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आ जाए कि कौन से अकाउंट्स को डेबिट करना है जब वो इंक्रीज हो जाए
और कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट करना है जब वो इंक्रीज हो जाए। देयर आर सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच क्लासिफिकेशन टाइप सच एज कैश, सैलरी, एक्सपेंस, अकाउंट्स पेबल एटसेट्रा। मतलब डिफरेंट जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ अकाउंट्स है, उसमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट्स पेबल है, नोट्स रिसीवेबल है, नोट्स पेबल है, और इसी तरह जो है डिविडेंड पेमेंट है। ये अलग अलग अकाउंट है। सेल्स के अलग अकाउंट्स हैं, ठीक है, रेवेन्यूज के अलग से अकाउंट्स हैं, ओनर इक्विटी या ओनर कैपिटल के अलग अकाउंट्स है, सारे अलग। देयर इज बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड वी आर हैविंग सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच वन, ठीक है। अच्छा, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम किसने सबसे पहले जो है दरियाफ्त किया था, या हम कह सकते हैं किसने सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया। दरियाफ्त तो नहीं कह सकते क्योंकि दरियाफ्त तो ऑलरेडी जो है, मतलब यहाँ पे हम किसने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले। लुका पिछोली was a developer of the double entry accounting system। मतलब double entry accounting system is basically developed by the Luca Pacioli, and Luca Pacioli was also called the father of the accounting। इसको हम father of accounting भी कहते हैं। The T account is a representation of scale or balance। ये जो scale इन्होंने दरियाफ्त किया था, ये जो scale इन्होंने डेवलप किया था, स्केल और बैलेंस हम कह सकते हैं। इसमें एक तरफ इन्होंने जो रिसीवर है उसको हम डेबिट करते हैं, जो गिवर है उसको हम क्रेडिट करते हैं। मतलब जो आप whatever which is coming into the business that is debit, whatever that is going out of the business that is credit। मतलब जो बाहर कैश जाता है या जो भी चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, जो अंदर आता है बिजनेस को, उसको हम डेबिट करते हैं। Each party in a business transaction will receive something and give something in return। In accounting terms, what is received is a debit and what is given is a credit, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से डेबिट और क्रेडिट कहाँ से आए हैं? बेसिकली these familiar accounting terms are basically come from the Latin words debere and credere। debere का मतलब है लेफ्ट एंड credere का मतलब है राइट। सो लेफ्ट एंड राइट, मतलब डेबिट जो है हम लेफ्ट को कहते हैं, और जो कि डेबेर से निकला है, और जो क्रेडिट है वो लैटिन वर्ड क्रेडियर से निकला है, जिसका मतलब है राइट। सो अगर हम एंट्री लेफ्ट पे करते हैं तो उसको हम डेबिट्स एंट्रीज कहते हैं, जो हम राइट पे एंट्रीज करते हैं उसको हम क्रेडिट एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट हमेशा जो है इक्वल आने चाहिए, एक ही ट्रांजेक्शन के लिए हमेशा इक्वल आने चाहिए, ठीक है, चाहे वो सिंपल ट्रांजेक्शन हो या चाहे वो कंपाउंड ट्रांजेक्शन हो। अकाउंट क्या है? एन अरेंजमेंट दैट शोज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन एन अकाउंट, ठीक है। डेबिट लेफ्ट, क्रेडिट राइट। अच्छा, पहले आपने ऊपर अकाउंट नेम लिखना है और नीचे जो है आपने एक टी अकाउंट बनाना है। टी अकाउंट के एक साइड पे डेबिट है यानी लेफ्ट साइड पे, या डी आर इन शॉर्ट, और जो राइट साइड है उस पर क्रेडिट है या सी आर इन शॉर्ट। एन अकाउंट कैन बी इलस्ट्रेटेड इन अ टी अकाउंट फॉर्म। मतलब अकाउंट्स को जो है हम टी अकाउंट फॉर्म में इलस्ट्रेट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली एन इलस्ट्रेशन ऑफ द, ये जो इलस्ट्रेशन दी गई है लेजर अकाउंट्स के दी गई है, जर्नल अकाउंट्स की नहीं दी गई है। जर्नल अकाउंट जो है या जर्नल एंट्री हम इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली लेजर अकाउंट्स ही होते हैं, ठीक है। सो जब भी हम डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज की बात करते हैं और रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स के लिए जो है ये लाजमी है कि हम लेजर अकाउंट्स को देखें, ठीक है। If debit entries are greater than credit entries, account will have a debit balance। अच्छा, इसमें देखिए फॉर एग्जांपल ऊपर अकाउंट का नाम कैश है, तो डेबिट कैश 10,000 और क्रेडिट कैश 3,000, और फिर डेबिट अगेन जो है एक और ट्रांजेक्शन हुआ है जो कि थर्ड नंबर पे है, उसमें आपने डेबिट 8,000 किया, तो टोटल डेबिट जो है वो 18,000 है, टोटल क्रेडिट जो है 3,000 है। तो अगर 18,000 से 3,000 हम माइनस करें जो कि कम है, तो डेबिट बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, इसीलिए हमने बैलेंस को डेबिट साइड पे लिखा है। तो इस तरह हम लेजर अकाउंट जो है वो बनाते हैं। देखिए लेजर अकाउंट जो है वो मतलब सेकंड स्टेप आप कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम जर्नलाइज करते हैं एंट्रीज को। जर्नलाइज का मतलब ये है कि जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, फिर यहाँ पे पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट्स को।
लेकिन चूंकि हम डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज पढ़ रहे हैं और उसके जो है हम जो है रूल्स पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो है एक अच्छी बात है कि हम देखें कि इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना, और कौन सी जो है या डेबिट ज़्यादा होगा लेजर में या क्रेडिट जो एंट्री क्रेडिट बैलेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट से तो फिर किस तरह होगा, मतलब ट्रांजेक्शन ए में जो है फॉर एग्जांपल ये कैश अकाउंट है या कोई भी अकाउंट हो, सेल अकाउंट हो, उसमें 10,000 डेबिट आ रहा है और क्रेडिट साइड पे जो ट्रांजेक्शन 2 है उसमें 3,000 कैश आपसे जो है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया है। ट्रांजेक्शन 3 में भी कैश ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया है। फॉर एग्जांपल ये कैश अकाउंट है, ठीक है। सो 10,000 एक साइड पे और 11,000 दूसरी साइड पे, तो 11,000 जो है 10,000 से ज़्यादा है, तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे $1,000 जो बैलेंस में लिखा है कि बैलेंस जो है $1,000 क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू डेबिट। डेबिट और क्रेडिट समरी अगर हम देखें तो एसेट्स जो है अगर उसमें इंक्रीज आए, क्योंकि देखो एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हम देखेंगे, एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो जब भी एसेट्स और एक्सपेंस में इंक्रीज आएगा तो हम डेबिट करेंगे और अगर डिक्रीज आएगा तो हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह नॉर्मल बैलेंस जो है लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी और रेवेन्यू, ये तीन जो है इनके नॉर्मल बैलेंसेस जो है वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो जब भी इसमें जो है इंक्रीज आएगा तो हम क्रेडिट करेंगे और जब भी डिक्रीज आएगा तो हम डेबिट करेंगे। मतलब इंक्रीज बेसिकली फॉलोज द नॉर्मल बैलेंस। तो अगर नॉर्मल बैलेंस डेबिट है तो जब भी इंक्रीज उस अकाउंट में आएगा, फॉर एग्जांपल एसेट में, एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो जब भी एसेट में कोई इंक्रीज आएगा, आप एसेट परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी पर आप डेबिट करेंगे, ठीक है ना, और जो चीज़ डिक्रीज होती है उसको क्रेडिट करेंगे उसके लिहाज से, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन को जो है अपने दो मुख्तलिफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है जब आप जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। इसी तरह अगर आप लाइबिलिटीज को देखें तो जब भी उसमें इंक्रीज आएगा तो आप क्रेडिट करेंगे, मतलब आपने बैंक से लाइबिलिटी ली तो इंक्रीज आ गया तो आपने क्रेडिट किया। उसके लिहाज से कैश में भी इंक्रीज आ गया तो कैश क्योंकि एसेट है, जो कैश में इंक्रीज आता है तो आप कैश को डेबिट करेंगे। नॉर्मल बैलेंस क्योंकि क्रेडिट है, लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू का, तो तीनों में जब भी इंक्रीज आएगा तो इस अकाउंट्स को जो है आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, जब डिक्रीज आएगा तो डेबिट करेंगे। दिस इज बेसिकली द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। समरी जो है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स है, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी बैलेंस शीट के आइटम्स है और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो है वो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स है। तो एसेट में जब इंक्रीज आएगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज आएगा तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी में इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट होगा, इक्विटी में इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट होगा, रेवेन्यू में इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट होगा। लेकिन जब लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू जो अकाउंट है उसमें डिक्रीज आएगा तो डेबिट होगा। एसेट और एक्सपेंस का सेम तरीका है, एक्सपेंसेस भी जो है डेबिट होते हैं जब इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट होते हैं जब उसमें डिक्रीज आता है। रिलेशनशिप अमॉन्ग दी एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी ऑफ ए बिजनेस। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें एक रिलेशनशिप बनाया गया है, थोड़ा और भी जो है इसको एक्सपेंड किया गया है। अगर आप देखें तो इसमें कॉमन स्टॉक भी, रिटेन अर्निंग भी शामिल की गई है। रिटेन अर्निंग वो अर्निंग्स होती हैं जो कि आप अपने बिजनेस में रिटेन करते हैं और एज ए डिविडेंड जो है स्टॉक होल्डर्स को नहीं देते, बल्कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए आप रिटेन करते हैं कुछ प्रॉफिट को। डिविडेंड हम रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं। तो जब माइनस करते हैं तो इसीलिए डिविडेंड जो है और एक्सपेंसेस का जो फार्मूला है वो दैट इज जस्ट लाइक द एसेट्स। एसेट्स में जब इंक्रीज आता है तो डेबिट होता है, ठीक है, और डिविडेंड में जब इंक्रीज आएगा तो डेबिट होगा। इसी तरह एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज आएगा तो डेबिट होगा, अदरवाइज क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटी, कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग और रेवेन्यू, इन चारों के जो है हमारे साथ एक ही फार्मूला है, इंक्रीज विल बी क्रेडिट एंड डिक्रीज विल बी डेबिट, ठीक है। द इक्वेशन मस्ट बी इन बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी ए क्रेडिट एंट्री।
अच्छा, ओनरशिप स्ट्रक्चर अगर आ जाए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में जो हम कैपिटल अकाउंट्स यूज़ करते हैं और जब हम पैसे निकालते हैं तो हम ड्राइंग अकाउंट यूज़ करते हैं। कॉर्पोरेशन में इस तरह नहीं होता। कॉर्पोरेशन में हम कॉमन स्टॉक यूज़ करते हैं, एडिशनल पेड इन कैपिटल अकाउंट यूज़ करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर्ड यूज़ करते हैं और रिटेन अर्निंग का वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द ओनरशिप स्ट्रक्चर इन द सोल proprietorship form of business and partnership form of business and corporation form of business। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल अगेन अगर हम देखते हैं तो ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर उसकी जर्नलाइजेशन होती है, फिर पोस्टिंग होती है टू द लेजर, और लेजर के बाद जो है उसकी ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं, और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड के बाद एडजस्टमेंट्स होती है, एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें दरमियान में अगर आप देखें तो वर्कशीट भी दिया गया है, तो आप एक वर्कशीट भी बना सकते हैं जो कि जर्नलाइजेशन, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारा कुछ एक ही शीट में जो है हम बना सकते हैं, उसको हम वर्कशीट कहते हैं। फिर हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं अकाउंटिंग को, जो टेम्पररी अकाउंट है यानी जो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स है उसको हम क्लोज करते हैं। फिर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, रिवर्सिंग एंट्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब हम जो है जो भी अकाउंट्स है उसको क्लोज करते हैं थ्रू रिवर्सिंग एंट्रीज। अच्छा, व्हाट टू रिकॉर्ड मतलब ट्रांजेक्शन किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। इफ इज वी स्टेट ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइज, अगर बिजनेस एंटरप्राइज को इफेक्ट कर रहा है कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी इफ भी जो है वो हमें जो है वहाँ से हमें ये पता लगता है कि वो जो है इसके बारे में जो है क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज शुड बी रिकॉर्डेड। कौन से इवेंट्स और टाइप्स ऑफ इवेंट्स है जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। एक तो एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं। ठीक है, बिटवीन ए बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट इवेंट occurring entirely within a business that is called internal events। इंटरनल एक्सटर्नल नॉट रिकॉर्ड। देखो अगर बिजनेस का किसी फॉरेन जो सप्लायर है या कस्टमर है उसके साथ कोई रिलेशनशिप है, कोई जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई जो है ट्रांजैक्शन करता है जिसमें जो है सप्लायर से, जिसमें कस्टमर से, तो उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। और एक्सटर्नल में ट्रांजैक्शन को अपने रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, कस्टमर पेड्स ओपन अकाउंट दैट इज एक्सटर्नल रिकॉर्ड करना होगा। न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज हायर्ड, अब इसमें जो है इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। द बाई वीकली पेरोल इज पेड एक्सटर्नल है। आपने जो है अपने जो बाई वीकली पेरोल मतलब जो आप पे करते हैं, जो सैलरीज देते हैं या पेरोल देते हैं या जो आप वेजेस देते हैं बाई वीकली, वो आपने पे की है, तो ये एक्सटर्नल जो है मतलब आप एम्प्लॉइज को पे करते हैं तो, या आप जो है मतलब जिस तरह हम सैलरीज पे करते पेरोल में, तो ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल के साथ आपका लिंक है रॉ मटेरियल एंटर्ड इनटू प्रोडक्शन। ठीक है, ये इंटरनल है तो इसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ए न्यू एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इज हायर्ड। सो अगर आप एजेंसी हायर करते हैं तो इसमें तो कोई मतलब ऐसी कोई ख़ास वो नहीं है जिसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत हो। ठीक है, द अकाउंटेंट डिटरमाइंस द फेडरल इनकम टैक्सेस ओड बेस्ड ऑन द इनकम अर्न। ठीक है, तो इनकम टैक्सेस को जो है वो आप रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज इंटरनल टू द बिजनेस। अच्छा, द जर्नल क्या है, ट्रांजेक्शन इनिशियली रिकॉर्डेड जर्नलाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिफोर दे आर ट्रांसफर टू द लेजर अकाउंट्स। अच्छा, यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह जर्नल जो है वो हम नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।